अब देखो, हमने पिछले पार्ट में यहाँ तक कर लिया था। जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स थे उन्होंने इस बुक को रीड करने की सलाह दी है। अब हम इसको आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। विषय वस्तु के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि विषय वस्तु में इसमें क्या है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको हम करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद सबक हैं, 1 2 3 अध्याय बना करके दिए हुए हैं और टोटल सबक 10 हैं, यानी अध्याय 10 हैं। इन सबको करने के बाद आप अपने अंदर काफ़ी बदलाव देखेंगे, अपने जीवन में, अपने उद्देश्यों के प्रति, अपने सोचने के नज़रिए में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आप, मैं आपको रीड करके बताता जाता हूँ और एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? ये आप भी जानते हैं, स्कूल बिल्कुल भी हमें असली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करता है, क्योंकि स्कूल में हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखाई जाती, जो कि आने वाले भविष्य का, आने वाले वक्त का, मतलब आने वाला भविष्य है जो। ना ही हमें स्कूल में स्टॉक मार्केट के बारे में समझाया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था बनेगी हमारे इंडिया की। अब जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका एक नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर लाए हैं वो लोग। तो धीरे धीरे अब अपग्रेड हो रहा है, लेकिन स्कूल लाइफ में अभी भी नहीं है कुछ ऐसा। मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। ये सबके पेरेंट्स कहते हैं, और इंडिया में तो खासकर 12th क्लास की परसेंटेज से इंसान की ना पर्सनैलिटी जज होती है। 12th क्लास में अच्छे परसेंट नहीं आए ना, फिर वो चाहे कितने ही ज्ञान की बातें कर लें, उसकी बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि वो सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि 12th में तो परसेंटेज आई ही नहीं उसकी। इस तरह से मैंटेलिटी होती है इंडिया में तो खासकर लोगों की, पेरेंट्स की। तो जाहिर सी बात है, वो मेहनत करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, तभी उसको अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी, तभी वो अपने जीवन में कुछ कर सकता है। इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। ये कॉमन सोच होती है जो सबको जूझना पड़ता है जिस सोच के साथ। उन ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए, जो अधिकांश माता पिता का होता है। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। पेरेंट्स सबके ही, इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में भी। ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। अमेरिका में भी 1976 से भी पहले की सोच चली आ रही है, ट्रेडिशनल पेरेंट्स बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में, और आज 2021 चल रही है ना। आज भी पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेटल होगी, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो उनके मम्मी डैडी का भी लक्ष्य पूरा हो गया। फिर आगे, यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। जाहिर सी बात है, अच्छे नंबर लाए, अच्छी मेहनत करी, अच्छी जगह जॉब मिलेगी, लाइफ सेट। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। हर कोई सोचता है कि जल्दी से सारा कमा करके, जब तक शरीर साथ दे रहा है, पैसे बचा लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं और फिर रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो पैसा हमने बचाया होगा उसी से बची हुई ज़िंदगी काटनी है, महीने का खर्चा निकालना है, फिर हम ज़िंदगी जी लेंगे अपनी। हर कोई सोचता है। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वॉशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। जाहिर सी बात है, उनके साथ भी वही हुआ। मेहनत करी, अच्छे नंबर लाए, अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई करी और अच्छी जगह पर अब जॉब मिल गई।
इनके साथ भी सेम और इनके हस्बैंड के साथ भी सेम। और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब तक जैसा सोचा वैसा किया, बहुत अच्छी बात है, सब चले उस तरह से। हालांकि हम दोनों ही अपने कैरियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसे से ही बढ़ रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, जो भी हम नौकरी करते हैं उस नौकरी में, प्राइवेट है अगर वो नौकरी, तो उसमें आप जब तक काम करोगे तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। जब आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो आपका सेव किया हुआ पैसा ही होता है। जब आप 2 4 6 महीने 8 10 महीने काम नहीं करते हैं फिर भी सर्वाइव कर पाते हैं, वो आपका खुद का ही सेव किया हुआ पैसा होता है, कोई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ही कमाया हुआ पैसा आपके काम आता है। अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, फिर उनके बच्चे और हमारे पिता, फिर हम, अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की ही बात करें तो हमें पैसा तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे। जिस दिन काम नहीं किया उस दिन कोई पैसा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में ही गया है। ठीक है, पढ़ लिख करके अच्छी जॉब हासिल कर ली इन दोनों ने, उसके बाद बच्चे भी हो गए और 2 कॉलेज में हैं और 1 हाई स्कूल में है। वेरी गुड। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। जाहिर सी बात है, ट्रेडिशनल सोच चली आ रही है ना, ट्रेडिशनल सोच चली आ रही है, तो इन्होंने मेहनत करी, अच्छे नंबर लाए, कॉलेज में गए, अच्छे जगह से निकले, अच्छी जगह जॉब मिली, लाइफ सेट, कैरियर सेट। अपने बच्चों को भी तो वही करने को कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। कहने का मतलब, अब एक छोटा बच्चा ये कह रहा है, देखो 1976 की बात चल रही थी। 1976 में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया, उसके बाद इतनी एज इनकी बढ़ चुकी थी कि 1996 में अब इनका बेबी बड़ा हो गया था और बड़ा होने के बाद में भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं उन सब्जेक्ट्स को क्यों पढूं जो मेरे असल ज़िंदगी में काम ही नहीं आएंगे। ठीक है, उसका पॉइंट बिल्कुल सही है। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। सेम वही चीज़ जैसे इनहेरिट होते हैं ना जीन्स, वैसे ही सोच इनहेरिट होती आ रही है। ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें हम तो, कि मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तब अच्छी नौकरी मिलेगी। इसका मतलब लाइफ केवल तभी ही अच्छी हो सकती है, अदरवाइज़ लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इनके मुंह से भी यही निकलेगा कि तुम्हें क्यों मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। तुम्हें वो सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ने हैं जिनको पढ़ने में तुम्हें रुचि नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो सब्जेक्ट भी तुम्हें पढ़ने हैं। इनका भी जवाब सही था, बच्चे का भी क्वेश्चन सही था और इनका भी आंसर सही था इनके अकॉर्डिंग अभी तक। आगे देखते हैं। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए
तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा। बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? बिना अच्छी नौकरी के इनका माइंडसेट ये था जो इनके भी पेरेंट्स का था कि अच्छी नौकरी मतलब अमीर, अमीर मतलब अच्छी नौकरी मतलब अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छे नंबर मतलब मेहनत की तो नंबर। ये माइंडसेट चला आ रहा है। इन्होंने ठीक कहा। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों में भीतर नहीं गई थी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा बात में, और उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा, कॉलेज जाऊं या न जाऊं मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, ये अभी माँ बेटे के संवाद चल रहे हैं, माँ बेटे के बातें चल रही हैं कि माँ अपने ट्रेडिशनल सिस्टम की सोच के अनुसार कह रही है मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ। बेटा कह रहा है मैं उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ूंगा जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा करके भी मैं अमीर बन सकता हूँ। ठीक है, मेरे बेटे ने, हाँ ठीक है, ये बात हो गई। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। देखो, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, मम्मी वाले पार्ट से। हम इस वाले पार्ट को यहीं तक करते हैं कि उसने समझाया, इन दोनों माँ बेटों का संवाद था, माँ और बच्चे का संवाद था। माँ ने चिंता जताई, तुम मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी लाइफ होगी। बेटे ने कहा नहीं, सारे खेल तो पैसे का है ना, घूम फिर करके सारी चीज़ पैसे पे आ रही है ना, तो मैं बिना ये ट्रेडिशनल सिस्टम, उसके कहने का मतलब ये था, ये ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो किए बिना मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। सो नेक्स्ट, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे।